सो मीटिंग शुरू करते हैं जी। एंड आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी ना आपको। ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कितने सारे लोग मेरे साथ में अभी कनेक्टेड हैं। हाँ जी। ओके। सो कंटिन्यू करते हैं जी आज की मीटिंग को। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आज जो नर्वस होते हैं, ठीक है, उनको आप मैनेज कर सकते हो। ओके। अब मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आप जब एक फ्रेशर होते हो, आपको आपके सीनियर बहुत सारा डेटा शेयर करते हैं कि ये डे वन के बाद भेजना है, ये डे टू के बाद भेजना है, ये इसके बाद भेजना है, इसके बाद थर्ड पार्टी करवानी है, इसके बाद आपने वन टू वन सेशंस करवाने हैं। वो सारी चीजें आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। सो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कुछ लोगों को ये प्रोसेस मालूम होगी बट कुछ चीजें मैं अपडेट करी है, वो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं जी कैसे कैसे हमने अपने काम की शुरुआत करनी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं आपको लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से हमने शुरुआत करी। ओके। यहाँ से हमने शुरुआत करी। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से। मान लो इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के बाद में पर्सन व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप के बाद में क्या हुआ, उस पर्सन ने डे वन अटेंड करा। ठीक है। क्या करा उसने, डे वन अटेंड करा। डे वन अटेंड करने के बाद में आपको कौन कौन सा डेटा उसको शेयर करना है, कौन कौन सी चीजें आपको उनको भेजनी है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। जैसे ही आपने डे वन भेजा, अब डे वन का टाइम होता है 7 PM, आप सभी को मालूम है। ओके। 7 PM पे होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मान लो आपकी कॉलिंग है। अब इससे पहले अपन क्या समझते हैं कि हम कॉलिंग कर रहे हैं। कॉलिंग का टाइम अगर आपका मॉर्निंग का है, अगर आप 10 या 11 बजे कॉल कर रहे हो, तो मैं आपको ज्यादा प्रेफर यही करूंगा कि आप वेट मत करो उस पर्सन को कि वो 7 बजे ही सेशन को लाइव अटेंड करेगा। आप उसको बात करो। देखो अभी छुट्टियां चल रही है, तो आपको खुद को पता है कि पूरा दिन बंदा फ्री होता है, और कहीं ना कहीं शाम तक वो अपने इंटरनेट का जो 1.5 GB पैकेज होता है, वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है, या फिर 90% का मैसेज उसको आ जाता है। तो चांसेस ये हैं कि अगर वो घर पे खाली बैठा है, तो पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इंटरनेट का इशू आ सकता है। शाम को हो सकता है कि नेटवर्क बिजी हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। शाम को लड़कियां मोस्टली घर का काम करने में बिजी होते हैं, लड़के कहीं ना कहीं उनको इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ जाता है। तो उसकी वजह से आपको डे वन के अंदर पर्सन जो आते हैं, वो नॉन अटेंडिंग रहने का सबसे मेजर कारण यही हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मॉर्निंग में कॉलिंग कर रहे हो, या फिर 3 से 4 बजे से पहले पहले आप कॉलिंग कर रहे हो दिन के दोपहर के, तो ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप उस पर्सन की थोड़ी हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करके उसको आप डे वन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दो। ठीक है। क्या करवा दो, डे वन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दो। अब सबसे पहले चलते हैं, रिकॉर्डिंग अगर हमें लगवानी है तो रिकॉर्डिंग लगवाने का प्रोसेस क्या रहेगा, इस चीज को आप ध्यान से समझना कि कैसे कैसे हमने रिकॉर्डिंग लगवानी है। देखो अगर आप रिकॉर्डिंग लगवा रहे हो, तो सबसे पहले आप उस बंदे से कंफर्म करो कि आप अभी क्या कर रहे हो। ठीक है। और आप उससे कंफर्म कर लो कि अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आप उसको बोलो कि देखो मेरे पास में दो चांसेस हैं। पहला चांस ये कि आप शाम को 7 बजे की मीटिंग लगवा लो, लगा लो। ठीक है। और दूसरा चांस ये कि आप जो 7 बजे वाली मीटिंग है, मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग सेशन है। ठीक है। और आपका भी दिन का टाइम बिल्कुल फ्री है, तो आप क्यों ना वो टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप सही यूज कर लो। ठीक है। अगर आप इस ट्रेनिंग को दोपहर में ही कंप्लीट कर लेते हो, तो शाम तक मेरे सीनियर से मैं आपको पर्सनली अटैच करवा दूंगी, जिससे वो आपको बता देंगे कि काम की शुरुआत कैसे होगी। और इसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका पूरा का पूरा 24 घंटे का एक दिन बच जाएगा। जो ट्रेनिंग आपको कल मिलने वाली है, वो ट्रेनिंग आज मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है। ये चीजें आप उसको थोड़ा सा फील करवा सकते हो, उसके फायदे की बात है कि हाँ इस तरीके से आप क्या करो, ये ट्रेनिंग आज ही कंप्लीट कर लो। और ये इनफ नहीं है कि आप उसने मूवी की तरह मीटिंग लगा ली, आप उसको बोलो देखो, आपको ये फायदा होगा कि लाइव के अंदर चीजें स्पीड में कंप्लीट हो जाती है, लिमिटेड टाइम होता है। और आप हो सकता है कि जो चीजें बताई जा रही है आपको अंडरस्टैंड ना हो, और आपको समझ भी कम आए। और अगर आपको रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, तो आप उसके पॉज करके नोट्स क्रिएट कर सकते हो।
तो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस ट्रेनिंग के नोट्स बना के मुझे शेयर कर पाओ, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आएगी तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस ट्रेनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, इस ट्रेनिंग को लगा लिया है। ठीक है जी। अब ये जब चीजें आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ बात तो सही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको एक माइंडसेट प्रोवाइड करवाना है कि क्यों हमें ये रिकॉर्डिंग सेशन लगाना होता है, तो ये फायदा हो जाएगा उसका। ओके। ये ट्रेनिंग जब आपने लगवा दी, मान लो कि दोपहर को 12 बजे भेजा, आपने उसको टाइम देना है कि इतने टाइम में आप मुझे बताओ कि कितने टाइम तक आप देख के बता दोगे। ये नहीं पूछना आपने, सामने वाले से टाइम नहीं लेना, सॉरी। आपने उसको ये बोलना है कि जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, अभी वो ट्रेनिंग का लिंक है, अभी प्राइवेट है। मैं सर को कॉल करता हूँ, उस ट्रेनिंग को मैं पब्लिक करवाता हूँ, अनलिस्टेड करवाता हूँ, और उसकी ट्रेनिंग का लिंक आपको मैं भेजूंगा, और उसके ऊपर टाइम लिमिट होगी, मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लिमिट है। विद इन 2 या फिर 3 मिनट के बाद में आप उसको कॉल करो और उसको बोलो कि मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक का जो टाइम पीरियड है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच बीच में है। ठीक है। 2 घंटे के बीच में ऑलरेडी आधा घंटा पब्लिक हुए हो चुका है उसको, 1.5 घंटे का टाइम है, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप फटाफट से ट्रेनिंग के लिंक पे क्लिक कर लो, और फर्स्ट स्क्रीनशॉट मुझे ट्रेनिंग शुरू करने का मुझे दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ट्रेनिंग को शुरू कर लिया। ओके। जैसे आप ये बात बोलोगे, सामने वाले को कॉल टू एक्शन दोगे, वो आपको क्या करेगा, आपको फर्स्ट स्क्रीनशॉट देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि बंदे ने ट्रेनिंग ले ली है। और उसके बाद में आपने बिल्कुल फिक्स टाइम पे 1 से 1.5 घंटे आपने हैंड टू हैंड आपने कॉल करके पूछना है कि हाँ जी ट्रेनिंग ले लिया नहीं ले ली। हो सकता है कुछ लोगों ने आधी ली होगी, हो सकता है कुछ लोग बाहर चले गए होंगे, हो सकता है कुछ ने तो क्लिक ही नहीं किया होगा। तो लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे काम करेगा, कि एक रेशियो आपका काम करेगा, 10 के 10 बंदे आपके टाइम पे वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरे तो टाइम की वैल्यू नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको एवरेज हमेशा समझना पड़ेगा, कि 10 में से 10 रेशियो आपको आ जाएगा ना, तो वो बाई लक आपका आएगा। कभी कभी बाई चांस आ जाता है, हमेशा नहीं आता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों के अंदर दम है तो 10 में से 9 कर लेंगे, बातें का थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो 10 में से 5 करेंगे, बातों में बिल्कुल ही जान नहीं है तो हो सकता है कि 10 में से तो तीर तुक्का लग जाए, 3 कर लेंगे। ओके। जो इंटरेस्टेड होंगे। बट आपकी नॉलेज कहाँ काम आएगी, आप एक बात हमेशा याद रखना, आपकी नॉलेज कभी भी बंदे को, हाँ वाले बंदे को हाँ करवाने में नहीं आएगी। आपकी नॉलेज हमेशा ना को हाँ करवाने में ही हेल्प करेगी। समझ रहे हो। आपकी नॉलेज वहीं पे ही काम करेगी जहां पे बंदा ना नुक्कर कर रहा है, मना कर रहा है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर है। वहीं पे ही आपकी नॉलेज काम आएगी। तो आपकी नॉलेज के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, ये चीजें प्रोवाइड करवा सकते हो। अब समझ गए आप कैसे डे 1 लगवाना है, कैसे डे 2 लगवाना है। ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग का मैंने प्रोसेस बता दिया। ओके। समझ गए अब आप। अब दूसरी चीज चलते हैं, ये तो रिकॉर्डिंग का हो गया, आपने लगवा दिया। अब रिकॉर्डिंग का आपने क्या लेना, फॉलोअप जरूर लेना है। ठीक है। फॉलोअप लेने हैं और उसके नोट्स आपने ले लेने हैं। दोनों चीजें ले ली तो आपका डे 1 क्लियर है, नहीं तो उसने डे 1 नहीं देखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको पता है क्या बोलेगा, कि मैम या फिर सर मैंने वो ट्रेनिंग लगाई तो थी, बट मैंने नोट्स नहीं बनाए, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बनाना है। ये आपको लाइव में भी प्रॉब्लम आएगी, ये आपको रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी, बिकॉज वो विदाउट पीपीटी ट्रेनिंग है। बहुत सारी चीजें उसमें बोल के बताई जा रही है, और बहुत सारी चीजें उसमें विदाउट पीपीटी है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले के एक्सक्यूज भी होते हैं, और कुछ लोगों को सच में भी समझ में नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो उस पर्सन ने रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग के नोट्स आपको भेज दिए हैं, तो आप उसको ये बता सकते हो कि देखो मैं आपको सारी चीजें हैं, बट अब आपका ना मेरे सीनियर के साथ में लाइक इंटरव्यू होगा, वो आपसे कुछ पूछेंगे। ठीक है। क्या होगा, कि आप मेरे जो सीनियर हैं जिनके थ्रू आपने फॉर्म फिल किया था, जो मेरे सीनियर है, मेरा नाम बोल सकते हो। ठीक है। वो आपको आगे बताएंगे कि अब कैसे अपने काम की शुरुआत करनी है, कैसे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड होना है, बट उसके लिए आपसे वो कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उनकी ट्रेनिंग दूंगी, या फिर एक ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें वो ट्रेनिंग के आप नोट्स बना के मुझे भेज दोगे ना, तो शायद उन्हीं में से कोई 1-2 क्वेश्चन होगा जो आपसे सर पूछ लेंगे, और आपका आगे सिलेक्शन होना इजी हो जाएगा। देखो, जैसे आप कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप डे 1 में जिस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रीट करोगे ना, जो वर्डिंग यूज करके आप बोलोगे, उसी तरीके से आपके डे 3 के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखना, कि जैसे आपने डे 1 के अंदर बंदे को लेके आया, जैसे आपने उसको ट्रीट करा, वैसे ही वो डे 3 तक उस काम को, उस प्रोफेशन को समझेगा। अगर आपने डे 1 रिकॉर्डिंग दे के छोड़ दिया, वो डे 2 के नोट्स भी नहीं बनाएगा, डे 3 के नोट्स भी नहीं बनाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ऐसे ही काम है।
तो अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि आपकी बातों में दम हो, आपकी वैल्यू समझे बंदा, तो आपको थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें वो पर्सन क्या होगा, आपके साथ में ज्यादा कनेक्टर रहेगा। ओके, तो ये बात आपने बोल दी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लो उस पर्सन ने लाइव ट्रेनिंग अटेंड करी है 7 PM की, अगर आपने लाइव उसको अटेंड करवाई है, तो 8 बजे तक वो आपको क्या कर देगा, स्क्रीनशॉट दे देगा कि 7 वाला सेशन उसने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हमारा प्रोसेस क्या होता था पुराना, हमारा ये होता था कि हम उसको रात को डेटा भेजते थे, डेटा के साथ साथ में क्या होता था कि नेक्स्ट उसका डे 1 करवाते थे। ऐसा ही होता था ना, 5 बजे या फिर 9 बजे मैं डे 1 सेशन करता था। बट अभी हल्का सा मैंने एक चीज सोची कि डे 1 जो होता है ना, हमेशा हमारा जो फ्लो होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। कई बारी आपको भी पता है कि आपका मूड अपसेट होता है, तो ट्रेनिंग का अगर कुछ भी आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर फ्लो में नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है कि कई दिन आपका जो मतलब कि जो आप बहुत तगड़े फ्लो के अंदर हो। तो मैंने ये सोचा है कि वो डे 1 है ना, कई बार ऐसा होता है कि पर्सन डे 1 के अंदर 3 होते हैं, 3 में सीरियस 2 होते हैं, तो 2 लोगों पे वो सेम एफर्ट्स नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज को अपडेट करा है कि जो मैंने डे 1 आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया है मेरा, मैंने ग्रुप में भी कल आपको शायद दिया था, आज भी शायद दिया है, तो वो आपने डे 1 का जो ट्रेनिंग है ना, वो आपने इस पर्सन को रात को सोते टाइम दे देना है आफ्टर डे 1, जिसमें उसको बता देना है कि भाई कल तेरा इंटरव्यू होगा इतने बजे, जो भी मेरी 1 to 1 सेशन होता है आफ्टर डे 1, उसके अंदर मैं उस पर्सन से 1 to 1 बात करूंगा। बाय एग्जांपल आपके 10 लोग हैं जिन्होंने आज डे 1 रात को अटेंड करा है 8 बजे, तो आप उस पर्सन को वो लिंक फॉरवर्ड कर दो, रात को वो बैठ के नोट्स बना लेगा, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मोस्टली ऐसा होता था कि हाउ फॉरएवर बहुत सारे लोगों की क्लियर ही नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, बहुत सारे लोगों की क्लियर ही नहीं होती थी। हाउ फॉरएवर के बाद में भी बहुत सारे डाउट हो जाते थे, डाउट हम क्लियर नहीं करते थे, सीधा डे 1 में बिठा देते थे, डे 1 में क्लियर नहीं होता था, सीधा डे 3 में बिठा देते थे, और बहुत सारे लोग लैग कर जाते थे। तो हमारे पास में ना उस पर्सन को देने के लिए टाइम नहीं होता था, वो इतनी सारी ट्रेनिंग लगा लेता था, फिर भी उसको क्लियर नहीं होता था और बंदे भाग जाते थे। मैंने ये चीजें एनालाइज करी, मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इस चीज के अंदर थोड़ा सा एरर है, तो मुझे अपडेट करना चाहिए। तो अब से आपको क्या करना है, आफ्टर डे 1 जो मेरा हाउ फॉरएवर का सेशन है, आपने वो हाउ फॉरएवर का सेशन उसको रिकॉर्डिंग भेज देना है, और उसको बोल देना है कि ये ट्रेनिंग के नोट्स बना ले, कल के तेरा इंटरव्यू होगा इतने बजे। ओके, तो आपने क्या बोलना है, सर के साथ में आपका इंटरव्यू होगा, आपको 1 to 1 मीटिंग मिलेगी। मैंने आपको बताया था ना कि भाई इतने फॉलोवर वाला बंदा, इस लेवल वाला पर्सन भाई तुझे सीरियसली सिखाएगा। अगर तेरी कम्युनिकेशन वहां से बढ़िया होगी, तालमेल बढ़िया रहा, तो भाई तुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि आपने आफ्टर डे 1 क्या करना है, हाउ फॉरएवर की जो ट्रेनिंग है वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देनी है। क्लियर है जी। इसके आपको नोट्स जरूर लेने हैं, आपको पता चल जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या बताया जाता है। ओके, और वो ट्रेनिंग के नोट्स आप खुद भी बना लेना। ठीक है, और ट्रेनिंग के नोट्स बना लेना। और देखो मैं सारी चीजें उस ट्रेनिंग के अंदर नहीं डाली है, अगर मैं सारी चीज उस ट्रेनिंग के अंदर डाल देता, तो फिर आप क्या बताते उस पर्सन को। अगर मैं सारे डाउट क्लियर कर देता, फिर आप 1 to 1 करनी कब सीखोगे। तो कुछ चीजें मैंने उसके अंदर इसलिए नहीं डाली है ताकि वो चीजें डेटा वगैरह थोड़ा थोड़ा आप भी सिखाओ उस पर्सन को, ताकि आपको बोलना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पहली चीज आपकी क्लियर होगी। अब आपने डे 1 भी दे दिया, और उसके अंदर जो 2 3 डेटा होते हैं, डेटा में क्या होता है, जैसे मनदीप सर की वीडियो है ना, मनदीप कंबोज सर की वीडियो है, एंड उसके बाद में नवजोत सर का डाउट सेशन है। ओके, और उसमें एक एडवाइस सेशन है कि बंदा एडवाइस ना ले। ये सारी 30 से 40 मिनट का डेटा है, ये आप पर्सन को मॉर्निंग में भेज सकते हो। ठीक है, और या फिर दोनों तीनों एक साथ ट्रेनिंग में भेज सकते हो, मेरे वाली ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग भेज सकते हो, कि आप बोल दो कि नोट्स जिसके बनाने हैं वो हाउ फॉरएवर वाली के बनाने हैं, और इसके आपने नोट्स नहीं बनाने हैं। आई बात समझ में, हो जाएगा यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा प्रोसेस था वो डे 1 तक का था। याद रखना, टाइम टू टाइम आपने क्या करना है, फॉलोअप जरूर लेते रहना। ठीक है, यहां तक आपका जो डे 1 का जो फंडामेंटल था वो क्लियर हो चुका है। अब डे 2 के अंदर, नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, जिस दिन उस पर्सन का डे 2 है, और डे 2 का टाइम है 8 PM। ठीक है, डे 2 का जो टाइम है 8 PM, उस दिन मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं करूंगा
आफ्टर डे वन। ठीक है। आफ्टर डे वन के अंदर क्या होगा कि मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों से मैं हाय हेलो करूंगा। ठीक है। हाय हेलो करूंगा, उनसे पर्सनली वीडियो कॉल पे 2-2 4-4 मिनट बात करूंगा, जिससे आपके जो नर्वस हैं वो पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? मेरे से पर्सनली कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद में मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं उनके व्हाट्सअप नंबर लूंगा, वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं उनको एक माइंडसेट सेशन दूंगा। क्या? मैं उनको माइंडसेट सेशन दूंगा, माइंडसेट करूंगा कि हमें काम क्यों करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें मैंने पीपीटी के थ्रू बनाई हुई है, विदाउट पीपीटी है। तो वहां से उस पर्सन को थोड़ा सा एक एक माइंडसेट मिलेगा। मोस्टली क्या होता है कि वो पर्सन बोर हो जाता है, यार जो चीजें डे वन में है वही उसमें बताई जा रही है, जो चीजें डे टू में है वही उसमें बताई जा रही है, जो डे थ्री में है, वही उसमें बताई जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को अलग अलग लेवल से गाइड करना पड़ेगा। ठीक है। हम उसको करियर के बारे में बताएंगे, हम उसको फ्यूचर के बारे में बताएंगे, हम उसको वेलनेस के बारे में थोड़ा 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 मिक्सअप कर 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 करके डेली अलग अलग तरीके से लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम उनको चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। जिससे क्या होगा कि डे वन के अंदर जो पर्सनली उस बंदे को टाइम देना होता था, वो उनसे 1-to-1 में टाइम चला जाएगा, और जिससे आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये जो टाइमिंग है, जैसे मैं 5 बजे मीटिंग करता हूँ, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर आप अब ये मीटिंग देख रहे हो तो अभी रिसेंटली 5 बजे का है। तो बाकी हो सकता है कि कल को आप टाइम चेंज हो जाए, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सारी चीजें, है ना, शेड्यूल, तो वो टाइम चेंज भी हो सकता है, बट रिसेंटली 5 बजे का है। तो 5 बजे की ट्रेनिंग के अंदर आपने उस पर्सन को विद हाइप के साथ में बताना है कि आज तेरा इंटरव्यू सेशन है, आपसे सर पर्सनली बात करेंगे कि भाई तूने क्या क्या सीखा, क्या क्या तेरे को अच्छा लगा। तो पर्सन क्या करेगा? पुराने नोट्स सामने लेके बैठेगा। उसको थोड़ा सा डर भी होगा कि मेरे से क्या क्या पूछा जाएगा। क्लियर है? जिसमें सीरियस लोग होंगे वो आएंगे, अनसीरियस लोग होंगे वो निकल लेंगे। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ जी? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब जब मेरे से सेशन हो गया इस पर्सन का, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप मेरे नंबर लो अपने सर से, सीनियर से, और उस पर्सन को मेरे व्हाट्सअप नंबर दे देने हैं, और वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेगा। और उसको क्या भेजना है व्हाट्सएप पे लिखा के? आपने भेजना है कि मान लो कि उसका पर्सन है अनमोल, उसका नाम है अनमोल। तो आपने बोलना है कि आप एक काम करो, जैसे मान लो कि मैं अनमोल हूँ और मैंने जसप्रीत सर को उसके नंबर देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूँगा भाई एक काम कर, ये मैसेज उसको मैंने कॉपी कर रखा है कि हेलो, माय नेम इज दिव्या, मैं अनमोल सर की मुझे अनमोल सर ने आपके नंबर दिए हैं, मुझे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर कौन ऐड करेगा? मैं उस पर्सन को ऐड करूंगा। क्लियर है? तो साथ में तो आपका पर्सन कनेक्ट हो जाएगा, साथ में मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने पर्सन आपके डेली आ रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है जी। ये काम हो जाएगा। तो डे वन के बाद में क्या होगा कि आपने पर्सन को क्या करना है? मेरे साथ में अटैच करवाना है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी। व्हाट्सएप के ऊपर आपने पर्सन को अटैच करवाना है, और उसी दिन 8 PM को क्या होगा? लाइव सेशन होगा। ओके। डे टू आपने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं देना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर पर्सन बोलता है कि सर 8 बजे तो मेरी क्लासेस होती हैं, तो आपको उसको 8 बजे का सेशन है वो 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले दे सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अब सुबह ही आपको डे टू भेज दो कि रात को तो डे वन हुआ है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके रखो। ठीक है। डे टू लाइव हो गया। उसके बाद क्या होगा डे सेकंड के अंदर? नाइट के अंदर जो हम डेटा भेजते हैं, है ना, जिसके अंदर टेस्टिमनीज वगैरह होती है, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डेटा वगैरह की वीडियोस वगैरह होती है, तो आप डेटा सेकेंड डे का आप भेज सकते हो। उसके साथ साथ में जो भी प्रोफेशन का पर्सन है, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूट्यूब से कोई भी टेस्टिमनी उठाओ 10 से 15 मिनट की। लड़की है तो लड़की की, लड़का है तो लड़के की। ठीक है। वो टेस्टिमनी यूट्यूब पे, एफएलपी के यूट्यूब पेज के ऊपर बहुत सारी टेस्टिमनीज पड़ी हुई है। आपको डेली वो टेस्टिमनी देखनी भी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा बंदे की स्ट्रगल पीरियड क्या था, क्या, किस बैकग्राउंड से है। तो उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। क्लियर हुआ? तो आपको यहां से क्या होगा कि आपको एक टेस्टिमनी भी देनी पड़ेगी। ओके। आप उसको 10 से 15 मिनट की एक टेस्टिमनी भी दे सकते हो। क्लियर हुआ? ये काम जब आपका हो गया,
तो पर्सन का नेक्स्ट डे आएगा। कौन सा आएगा? डे 3 आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? कितना? 7:30 PM। ठीक है। ये जो डे 3 आएगा आपका, ओके, ये जो डे 3 होगा आपका, ये डे 3 में आपको पता होना चाहिए कि सेशन के अंदर क्या बताया जाता है। मोस्टली प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में गाइड किया जाता है। तो इस दिन के अंदर ये 7:30 है ना, तो सबसे पहले आपने उस पर्सन का फॉलोअप ले लेना है कि भाई डे 2 देखा, डेटा देखा, कैसा लगा, किस तरीके से देखा। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आपने जो वाइफ फॉरएवर होती है, ओके, जो हमारे सुपरवाइजर्स करते हैं, जिसका टाइम होता है 4 PM, ओके, ये 4 बजे वाली वाई फॉरएवर के अंदर आपने उस पर्सन को जरूर लेके आना है, जिसमें उसको एक माइंडसेट बनता है कि क्यों काम करना होता है। ओके, ये 4 बजे वाले सेशन के बाद में 7:30 का आपके जो सेशन होगा डे 3 का, उसको लाइव अटेंड करवा देना। ओके, लाइव अटेंड करवा दिया, 8:30 तक उसके वो आ जाएंगे, और 8:30 के समथिंग आपने उसका फॉलोअप ले लेना है ना। वो खुद से बोल देगा कि मुझे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे दो। उसको क्या देनी है? प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देनी है। ओके, आफ्टर डे 3 क्या देना होता है? प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देनी होती है। अब प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जब आपने दे दी, तो उसको बोल देना है कि भाई नोट्स बना देना है, इसके इसके नोट्स बना के मुझे शेयर कर देना, ये बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। और आपने जब फॉलोअप लेना है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी है, तो प्रोडक्ट्स की थोड़ी हाइप क्रिएट करनी है। आपने बताना है कि देखो, आपने डे 3 में देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे फॉरएवर के, और सच में आपने अपनी टेस्टिमनी बतानी है कि यार मैंने जब प्रोडक्ट्स देखे थे ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और ये वाले प्रोडक्ट मैंने पर्सनली यूज किया और ये इसके शानदार रिजल्ट हैं। और आपने हर एक ट्रेनिंग को बढ़िया तरीके से देखनी है, हर एक प्रोडक्ट के नोट बना लेना, और रिजल्ट वगैरह भी लिख लेना, कि ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपकी मम्मी की यूजफुल हैं, कौन से आपके हैं, कौन से ऐसे हैं। आपने हाई बना दी, और उसके बाद में जैसी नोट्स आए, आपने उसको कॉल किया, पूछा कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, कैसा लगा प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको बढ़िया लगे। ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले प्रोडक्ट यूज करने का, तो कौन से प्रोडक्ट आप पर्सनली यूज करना चाहोगे। आपने बातों बातों में उनसे पूछ लेना है, ताकि उसकी नीड आइडेंटिफाई हो सके कि अब वो फैमिली के लिए है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को, मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी के लिए लेना है। तो आप क्या कर सकते हो? अपने नीड के अकॉर्डिंग उस पर्सन को बोल सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह भी आते हैं, वो मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में बता दिया था, कि बंदा पूछता है डे 3 के बाद में क्या मुझे खुद के पैसों से लेना पड़ेगा, तो आप उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उतने ही प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। आपको मैंने बताया हुआ है उस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, वो ट्रेनिंग भी मेरे, है ना, यहाँ पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं, वो आप देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ तक आपको सारी चीजें कंप्लीट होगी, डे 3 तक आपको पर्सन को समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें नहीं बतानी है। यहाँ तक उस पर्सन का बेसिक है वो माइंडसेट कच्चा पक्का सा है ना। थोड़ा पीछे चलते हैं। अब हुआ क्या है, ये 3 दिन की प्रोसेस, ये यहाँ 3 ही तो दिन बंदे ने ट्रेनिंग अटेंड करी है। पता है क्या होता है? मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट ज्यादा चाहिए ना, जो लोग इतना काम करते हैं उनको सिर्फ 50% रिजल्ट मिलता है, उसके बंदे मिनिमम बिलिंग तक भी मुश्किल से आते हैं। पर जो बंदे नवस को एएस में कन्वर्ट करते हैं ना, वो इतनी ही प्रोसेस नहीं करते हैं। इतनी तो पूरी दुनिया कर रही है यार। वो क्या करते हैं? 1-to-1 गाइडेंस करते हैं। क्या करते हैं? 1-to-1 गाइडेंस करते हैं। जो लोग इतने ही एफर्ट्स लगाएंगे कि सर मैंने तो लिंकें भेजी थी, सर बंदे का फॉलो भी लिया था, ये भी करा था, वो भी करा था, लास्ट में उनके हाथ के अंदर 0 CC का बिजनेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए जितने सीसी आने वाले लगाते हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उस पर्सन को कुछ सिखाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आफ्टर डे 1, जिस दिन उसका डे 2 है, आपने उस पर्सन को पर्सनली टाइम देना है, वीडियो कॉल के लिए। भाई मैं तेरे से 10 से 15 मिनट की एक वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ। आपने कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को 30 मिनट 40 मिनट का बोल के कभी भी 1-to-1 सेशन नहीं करना है।
उसको बोलना है कि 10 से 12 मिनट की एक छोटी सी मीटिंग करनी है, ताकि अपन वन टू वन, फेस टू फेस बात कर सकें। और सीरियसली बताऊं, पूरी दुनिया खाली बैठी है, और वो 10 मिनट की बजाय 30 मिनट भी दे देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा 30 मिनट कैसे निकल गए। ओके। तो आपने वन टू वन मीटिंग के लिए कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 10 से 15 मिनट का टाइम लेना है। ओके। और 15 से 20 मिनट के अंदर सबसे पहले उस पर्सन के डाउट क्लियर करने हैं, अपने बारे में बताना है कि मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन करा। आफ्टर डे वन क्या करना है, आपने इस पर्सन को अपनी टेस्टिमनी बतानी है कि मेरी नीड क्या थी इस काम को करने की, और बता भाई तूने इस काम को क्यों शुरू करा, तेरी तेरे क्या रीजन है। ओके। कभी भी आपने सीधा नहीं पूछना होता, कई बार बंदा कंफ्यूज होता है, उसको ऑप्शन देने होते हैं कि यार देख फॉरएवर अपने को ना बहुत सारी चीजें दे सकती है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, पैसा आ जाएगा, फ्रीडम हो जाएगी, टाइम फ्रीडम होगा, टाइम लीवरेज हो जाएगा। यार मुझे तो ना ये वाली चीजें बेस्ट लगी थी, तुझे कौन कौन सी चीजें बेस्ट लगी, एक्टिव पैसिव इनकम बढ़िया लगी या कौन सी चीज बेस्ट लगी। आपने ऑप्शन देने हैं ताकि बंदा कंफर्टेबल फील कर सके। क्लियर हुआ। आपने ऑप्शन देने हैं ताकि पर्सन कंफर्टेबल फील कर सके। जब ये चीजें आप उस पर्सन को कर दोगे, जब आपने ये पर्सन को कर दी, डे वन के अंदर आपने कुछ चीजें गाइड कर दी जो डे वन के अंदर थी, एक्चुअल में क्या थी। आपने रिमाइंडर करवा दिया यार एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, देखा तूने यार टाइम लीवरेज के बारे में समझा तूने, टाइम लीवरेज क्या होती है। ओके। ये चीजें 2 से 3 चीजें आपने थोड़ा डीपली फोकस कर करके उसको वो करवा देना है। उसने क्या करा है, जो नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ क्या करा उसने, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करा है, कि देख देख के फटाफट उतार लिया, समझ कुछ भी नहीं आया। आपने एक चीज भी ढंग से समझा दी ना, एक्टिव और पैसिव इनकम ही समझा दी, ठीक है, नेटवर्किंग समझा दी, बंदा फैन हो जाएगा आपका। ठीक है, 10 पॉइंट बताने से बढ़िया है एक पॉइंट इतना अच्छा बता दो कि उसके दिमाग में ना फिट हो जाए करारी, कि हाँ यार वो चीज मुझे बताई थी। क्योंकि एक बार फर्स्ट बार अगर आपने मीटिंग में उसको थोड़ा सा फील करवा दिया ना कि मुझे कोई वैल्यू मिल रही है, दूसरे सेशन में वो अपने आप आएगा, और आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले सेशन के अंदर ही आपकी परफॉर्मेंस खराब है, तो दूसरे सेशन के अंदर वो नहीं आने वाला यार, दूसरी वन टू वन मीटिंग में वो नहीं आएगा। जब आप बोलोगे ना मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, उस दिन अपन ने कितनी अच्छी डिस्कशन करी थी, अभी अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें और तरीके से बताने वाला हूँ कि काम कैसे करना है। डे टू के बाद में आपने 10-15 मिनट का फिर टाइम लिया आपने, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन पता है क्या होगी, कि सर इतने सारे पर्सन चल रहे हैं यार, कैसे कैसे मैं मीटिंग करूं, मेरा तो कॉलिंग का भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मेरे को तो कॉलेज भी जाना होता है, ये भी करना होता है, फलाना भी करना होता है। तो आपको अपने टाइम को शेड्यूल करना पड़ेगा कि कब मुझे कॉलिंग का काम करना है, कब मुझे सुबह कॉलेज जाना है, दोपहर का जो टाइम है, दोपहर के टाइम पे कब मैंने एएस को कॉल करने हैं, कब मैंने अपने नवस का फॉलोअप लेना है, कब मैंने उनकी वन टू वन मीटिंग रखनी है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर आपका कॉलिंग दोपहर का है तो आप अपने नवस को शाम का टाइम दे दो, पर वो आपका शाम का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे डे वन का टाइम 7 बजे का फिक्स है, हाउ फॉरएवर का टाइम 5 बजे का फिक्स है, तो तुम्हें पता है कि बंदे को 5 बजे हाउ फॉरएवर लगवानी है। अगर तुमने अपनी मीटिंगों का टाइम फिक्स नहीं करा, जो तुम बंदे को 15-15 मिनट देने वाले हो, तो तुम ना ही कॉलिंग कर पाओगे, ना ही तुम वन टू वन कर पाओगे, ना ही कभी उससे कभी बात कर पाओगे, और ना ही तुम अपने पर्सन का फॉलोअप ले पाओगे। इसीलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप दिन में फ्री रहते हो आफ्टरनून के अंदर, अभी छुट्टियां चल रही है मैंने आपको बताया है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, आप क्या करो, अपने प्रोस्पेक्ट से क्या करो, सॉरी आपने क्या करना है, अपने डे वन वाले पर्सन का एक फिक्स टाइम रखना है कि मुझे 3:30 बजे डे वन वालों की मीटिंग करनी है। चाहे आपके डे वन के अंदर 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, उसको बता दो कि यार आज मैं क्या करने वाली हूँ, आपसे वन टू वन मीटिंग करने वाली हूँ, और आपसे ही होगी, मेरे से वन टू वन होगी भाई, मिस मत कर देना, आगे पीछे टाइम दे रखा है। आपने बाई एग्जाम्पल 3:30 पे आपने डे वन वालों को, जिनका आज डे टू है ना, उनसे बात कर ली। मान लो कि 4 बजे हाउ फॉरएवर की मीटिंग होती है, तो आपने थोड़ा सा आगे टाइम दे दिया कि डे डे टू, जिनका डे टू होना है, डे, मान लो कि जिनका डे वन है, जिनका कल 7 बजे मीटिंग लग चुकी है, तो उनको आप 5 बजे मेरी मीटिंग होती है तो आप 3 बजे का टाइम दे सकते हो, या 3:30 बजे का टाइम दे, ताकि आपकी मीटिंग में और मेरी मीटिंग के अंदर थोड़ा सा गैप हो। ठीक है, क्या हो, गैप हो। तो आपने क्या करने हैं, उस पर्सन के डे वन के बाद में, जो मैं ब्लैक कलर में लिखा है ना,
ये डे 1 के बाद में जिस दिन डे 2 है, ब्लू कलर में जाओ। ठीक है, ब्लू कलर में जो मेरी मीटिंग है, मैंने आपको बताया था ना ये 5 बजे वाली मीटिंग है, ये 5 बजे वाली मीटिंग है ना, इससे पहले आप थोड़ा सा टाइम रख सकते हो, 15 से 20 मिनट का, मतलब 30 मिनट तो बंदे को देने ही पड़ेंगे। इसमें आपके कल रात वाले चाहे 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, उनको फिक्स बता दो कि मैं आपसे इतने बजे बात करने वाली हूँ, मैं बात करने वाला हूँ। ताकि तुम्हें ये पता चल जाए, अगर तुम्हारा एक बंदा है तो बंदे की कोडिंग देनी पड़ेगी मीटिंग। अगर आपके 4 बंदे हैं तो उन चारों को कोडिंग, जो ज्यादा रेशियो आपका, मान लो 3 बंदे इस टाइम पे फ्री है, तो फ्री वाला टाइम आप उसको दे सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आप बंदे के कोडिंग ही ट्रेनिंग दो, जरूरी नहीं होता कि उस टाइम पे बंदा नहीं आ रहा तो आप उसकी मीटिंग ही मत करो। आप बाद वाले काम पहले कर लो कि हाँ बस चल ठीक है यार, आज बंदा 5 बजे फ्री है तो मैं उसको 3 बजे तो टाइम नहीं दे सकता, इतने बजे दे सकता हूँ। ये भी आप कर सकते हो, बट मोस्टली आपको फिक्स टाइमिंग रखनी पड़ेगी कि आफ्टर डे 1 वालों को मैं मुझे 3 बजे टाइम देना है, आफ्टर डे 2 वालों को मुझे 3:30 टाइम देना है, आफ्टर डे 3 वालों को मुझे इतने बजे टाइम देना है। तो आपको अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि दोपहर के अंदर बंदे फ्री होते हैं, 2 से लेके 4 बजे के बीच बीच में आप कभी भी टाइम उसको आधे घंटे का दे सकते हो। और आधे घंटे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आफ्टर डे 1 मुझे क्या गाइड करना है, आफ्टर डे 2 मुझे क्या गाइड करना है, आफ्टर डे 3 मुझे क्या गाइड करना है। अगर तुम्हारा फिक्स नहीं है कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे सीरियसली। क्लियर हुआ? आपको 42 टॉपिक्स की मीटिंग दी गई है। मोस्टली मैं पता है क्या देखता हूँ, मोस्टली जिन लोगों को मैं देखता हूँ मीटिंग करते हुए, वो पता है कि लोग क्या करते हैं, वो लोग मोस्टली, एक सेकेंड, ठीक है, वो पता है क्या करते हैं, वो ऐसे आईपैड लेके बैठ जाते हैं, ऐसे फोन लेके बैठ जाते हैं, कॉपी पे समझा रहे हैं, ऐसे जूम चल रहा होता है, ऐसे कॉपी चल रही होती है। ठीक है, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ उनकी वो क्या करते हैं। ऐसे पर्सन है, वो बोलते हैं कि 4 तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, है ना, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। समझ में आ रहा है ना आपको? वो पता है क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, अगर मीटिंग फोन पे नहीं हो रही है, कॉपी पेन पे नहीं हो रही है, वो आईपैड पे बैठे होते हैं, वो ऐसे बैठे होते हैं। पहला होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस, इसमें 9 से 5 की जॉब होती है, इसमें हम टीम बनाते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? भाई ऐसे वो 1 to 1 मीटिंगें करते हैं। आप मुझे सीरियसली बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसे मीटिंग लूं तो तुम्हें चिढ़ नहीं आएगी मेरे से? अगली बारी तुम मेरा फोन उठाओगे ना, बोलोगे अरे यार दिमाग खराब कर रहे हैं तो। आपकी एक्टिवनेस शो होनी चाहिए, जैसे मैं आपको मीटिंग के अंदर बना के रखा हूं, वैसे आपका फ्लो होना चाहिए बंदे के साथ में। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, मतलब आपकी जो वॉइस टोन है ना, वो ऊपर नीचे फ्लेक्स करनी चाहिए, हार्ट बीट की तरह। आप एक गियर डाल लेते हो, तीसरा, तीसरे गियर में आपकी गाड़ी चलती रहती है, आप पहले गियर में गाड़ी चलाते रहते हो, दूसरे में गियर बदलने पड़ेंगे भाई, आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर तुम एक ही टोन में चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, वो पर्सन आपको बोर, आपको ऐसे बकवास की सोचने लग जाए, ये तो बकवास है यार। ठीक है, तो भाई ऐसी एक्टिंग मत किया करो, ऐसे काम करने से तुम्हें रिजल्ट नहीं आएंगे, तुम रोते रहोगे हमेशा। क्लियर है? मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि हम लिख लिख के बताएंगे ना तो बंदा ज्यादा अट्रैक्ट होगा हमारे से। ऐसा नहीं होता यार। आप एक पीपीटी बना लो, मान लो ये तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, मान लो कोई भी ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट ले लिया जो तुम्हें ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, स्क्रीनशॉट लेके फोन के अंदर पेज रख लिया, जूम के अंदर जाओ, स्क्रीन शेयर करो, वो जो फोटो है वो फोटो आगे लेके आओ और उसको बोल कि ले भाई मैं तुझे समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे करके ये वाली चीज है। समझ रहे हो आप इस बात को? जरूरी नहीं होता कि ये सारी चीजें करो, आप अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। समझ रहे हो? आपकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होंगे। एंड मोस्टली अगर मैं बात करूं, अगर आप ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो आपकी मीटिंग से कि सामने वाला बंदा आपको याद रखे, तो आपको मैं आपको बताऊं 80-20 रूल एक फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास में अगर डेटा है ना, आपके पास में वीडियोस है, चाहे एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो, पूरी मीटिंग में 1 घंटा आपने गाथा गाई ना, 1 घंटे की मीटिंग आप उसको याद नहीं रहेगी, बट उसकी वीडियो उस ट्रेनिंग के अंदर 5 मिनट की दिखाई हुई वीडियो उसके दिमाग में छप जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ। 80% कौन सी चीज मैटर करती है, जो 20% आपने वीडियो दिखाई है और आपने 80% जो बोला है वो फीका रह जाएगा आपका, वो 20% काम करेगा।
ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास में डेटा नहीं है, वीडियो दिखाने के लिए नहीं है, तो आप उस बंदे को बोर फील करवा रहे हो। तो इसीलिए आपके पास में जो आप जॉब और बिजनेस का बताते हो ना, वो आप कुछ वीडियोस डेटा डाउनलोड कर लो। ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फोन में रख लो कि ये वीडियो मुझे दिखानी है, यही चीजें मुझे दिखानी है। आप बहुत सारे 6-4 की गाड़ियां वगैरह आती हैं, आप उनको अचीवमेंट दिखा दो यार, इतनी सारी गाड़ियां, पीपीटी बना लो कि ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां हैं। आफ्टर क्लोजिंग आप उस बंदे को दिखा दो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर तुम 1-to-1 के अंदर बंदे को 30 मिनट देना चाहते हो ना, तो 5 से 7 मिनट की कोई वीडियो, कोई डेटा वगैरह, कोई इंस्टाग्राम वगैरह खोल के दिखाओ। आई बात समझ में? बंदे को आपको मोटिवेट करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि नॉलेज ही मैटर करती है। तुम्हें पता है आर्मी के अंदर लोग जाते हैं, जाने से पहले वो डरते हैं, पर उनको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है कि उसके सामने गोली लेके बंदा खड़ा होता है, बंदूक लेके, वो सीना तान के गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको कौन सी चीज मैटर करती है? उसको माइंडसेट और मोटिवेशन ही वो चीजें करवाता है। तुम्हें क्या लग रहा है एक बंदा गोली खाने तक मजबूर हो जाता है? ठीक है, आपको पता है एक टेररिस्ट होता है, वो बम लेके मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों? कोई ना कोई तो उसको मोटिवेट करता ही होगा ना मरने के लिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बातें असरदार नहीं होंगी? तुम्हारी बातें भी असरदार होंगी जब आप उस बंदे को मोटिवेट करोगे, वो मोटिवेट होगा, डेटा दिखाओगे, वो डेटे से इन्फ्लुएंस होगा, वो आपके साथ में काम करेगा। पर वो तुम्हारी मरी मरी बातों से वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला, आपको डेटा दिखाना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में? हाँ जी, आ रहा है समझ में? ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपने बंदे को बोर फील नहीं करवाना है। आपका बैकग्राउंड एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए यार। 100 रुपए के, 150 रुपए के पर्दे आते हैं, वो लगा लो। मैं आपको बताऊं, ऐसी पीछे फोटो लगी हुई है ना, ऐसी छोटी छोटी फोटोएं भी आती हैं। छोटी छोटी फोटो आती हैं, 4-5 फोटोएं आ जाएंगी, 400-500 तो लगेगा ही नहीं। मीशो वगैरह पे सस्तियां मिल जाती हैं। वो फ्रेम वाली फोटो में पीछे टांग लो, बैकग्राउंड लगा लो, वॉलपेपर प्लेन लेके आओ, प्लेन वाइट का, बहुत सारे ऐसे फूलों वाले होते हैं, वो लगा के, वो 100-100 रुपए वाली जो वो चीजें होती हैं, आप उसको टांग लो, आपका बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा जैसे आप एक ऑफिस में बैठे हो। समझ रहे हो? लाइटिंग लेके आ जाओ, ऐसा आपको 200-300 का ये लैंप सा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी रिंग लाइट लेके आ जाओ। ठीक है, वो रिंग लाइट आपकी काम आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये टूल आपके पास में होने चाहिए ताकि आप एक प्रोफेशनल तरीके से बैठो। आपके पास में चेयर होनी चाहिए, आपका टेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो जुगाड़ करना पड़ेगा। थोड़े से पैसे कमा लो। ओके, पैसे कमाने से, अगर तुम्हें 2,000 रुपये कमाने हैं, तो आपको कितने की सेल करवानी पड़ेगी? 10,000 की मिनिमम बिलिंग करवा लो, 2,000 का चेक आ जाएगा। अगर तुम्हें घूमने वाली कुर्सी लेके आनी है, तो 4 सीसी कर लो, आपका 17-18 हजार का चेक आ जाएगा। टेबल आ जाएगा 7-8 हजार का नया। ठीक है, 5-3 हजार की नई कुर्सी आ जाएगी, तो तुम्हारा होम ऑफिस बन जाएगा। सोचो यार कितना आसान है होम ऑफिस बनाना। एक 2 सीसी करवा दी ना बंदे की, 10,000 का चेक आ जाएगा, 10,000 में मेज टेबल सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। सस्ता काम है नहीं है बताओ? है ना? 2 सीसी तो करवानी है एक बंदे की, 2 सीसी करवा ली, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि तुम घर पे कहाँ पे बैठते हो? चौकड़ी मार के बैठे रहते हो। चौकड़ी मारते हो तो आपके पैरों के अंदर जूते चप्पल नहीं होते हैं। ठीक है, आप जब मन करता आप लेट जाते हो। आपको क्या करना है? जूते चप्पल पहन के, एक अच्छे कपड़े पहन के, डेली एक वाइब के साथ में काम करना है। ठीक है, अगर वाइब नहीं होगी आपके पास में, तो आपको मोटिवेशन, खुद से आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। बाहर वाला कब तक मोटिवेट कर देगा? कभी तक भी नहीं। समझ रहे हो? तुम्हें पता है कई कई बार हमारे अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना, हम थोड़ा तन के चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो वाइब्रेशन देते हैं चीजें। तुम्हारे अगर गंदे कपड़े हैं, आपकी जुराबें फटी हुई है, चाहे आपके जूते पहने दिख नहीं रहे हैं, पर आपकी वाइब होगी ना, वो थोड़ी सी ऐसे वाली होगी। समझ रहे हो? कहीं शादी में गए होंगे, शादी में आपके कपड़े थोड़े से खराब हैं, मैले हैं, सब्जी डुली है, आपको फील होता रहता है। तो वो चीजें यहाँ पे भी काम आती हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ से ही आपको मोटिवेशन खुद से मिलेगा, और आप सामने वाले को चीजें दे सकते हो जो आपके पास में है। ओके, आई बात समझ में? डे 2 के बाद में क्या ज्ञान देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डे 3 के बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, वो भी आपको टेस्टिमनी पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, सारी चीजें खुद गाइड करने की बजाय
आप सर्कुलर गाइडेंस करवा लो। क्या करवा लो? सर्कुलर गाइडेंस करवा लो कि सर मेरे चार बंदे हैं जिनके डेट इतने सेशन हो चुके हैं, सर इनकी सर्कुलर गाइडेंस करवानी है। ना मैं गाइड करूंगा, ना तुम गाइड करोगे, मैं किसी तीसरे बंदे से टाइम लूंगा, उस बंदे से हम उसकी मीटिंग करवाएंगे। आई बात समझ में? क्या करवाएंगे? उस बंदे से हम उसकी मीटिंगें करवाएंगे। मान लो चार बंदे हैं, चार बंदों से मैंने 20 मिनट का टाइम ले लिया किसी सुपरवाइजर से, वो बंदा उसको गाइड करेगा। आपकी बातें वो उनकी बातें सेम है, पर आपकी बातें असर नहीं करेंगी, उसकी बातें असर करेंगी, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है? तो सर्कुलर गाइडेंस बहुत ज्यादा असरदार होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहां तक कर सकते हो। अब सबसे बड़ी भी बात तो रहेगी, तुम्हें क्या लग रहा है ट्रेनिंग एंड हो गई है? यहाँ तक तो सारे कर लेते हैं, यहाँ के बाद वाली चीजें सीसी लेके आती हैं। ओके। यहाँ तक तो मिनिमम बिलिंग तक ही आई हो। जो बड़ा काम है वो तो रह ही चुका है। अब बड़ा काम क्या है? उसी में तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, वहीं से ही तुम्हें पैसा आएगा आफ्टर डे 3। ठीक है? आफ्टर डे 3 आपको क्या समझाना है? जैसे बंदे के डे 3 हो गए, आपने उसको खुद से उसको कॉल करनी पड़ेगी, और उसको कॉल पे 25 से 30 मिनट आपको बात करनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अब जिसको भाई रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, वो 25 30 मिनट में बंदे को बोर कर देगा। जिसके रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है, वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा बढ़िया तरीके से काम कर लेगा। ओके। ओके। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भाई जिन लोगों की रिलेशन बिल्डिंग खराब है, वो तो पर्सन को खराब कर देंगे। जिन लोगों की रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है, जिन लोगों की रिलेशन बिल्डिंग अच्छी है, वो बंदे को कन्वर्ट कर लेंगे। अब रिलेशन बिल्डिंग कैसी होती है, मैं सीरियसली बताऊं, मैं रिलेशन बिल्डिंग कैसे करता हूँ। मैं कभी भी डे 1 डे 2 डे 3 होता है ना, मैं ऐसे फील करवाता हूँ कि भाई मैं पता नहीं उसको कितने सालों से जानता हूँ। ठीक है? मैं लाइक के बॉस वाली फीलिंग नहीं लेता, मैं सीनियर वाली फीलिंग नहीं लेता। मैं प्यार से बात करता हूँ, जैसे मैं पता नहीं कितने सालों से जानता हूँ। हाँ जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं किससे बात करी थी, मैंने कविता नाम था उस लड़की का। मैंने उसको कॉल करा, मैंने ऐसे नहीं बोला हाँ जी कविता कैसे हो, सेशन लगा लिया पे नहीं। ठीक है? मैंने बोला हाँ जी कविता कैसे हो, अच्छा क्या कर रहे हो, कॉलेज में हो गया यार, चलो ठीक है। ओके, मैंने आपको ना सेशन दिया था, वो ले लिया आपको? आपने? हाँ ले लिया, चलो ठीक है। इस तरीके से बात करनी होती है, प्यार से। ठीक है? और आप जरूरी नहीं होता कि सीधी काम की बात करो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। आप उस पर्सन से इधर उधर की बातें कर सकते हो। अच्छा यार कॉलेज में कितना टाइम रहते हो? अच्छा इतना टाइम रहते हो। ठीक है, अच्छा 5 बजे आते हो घर पे? ठीक है, तो खाना वगैरह कौन बनाता है, मम्मी बनाती है आप बनाते हो? ओके, काफी थक जाते होंगे ना, चलो ठीक है यार। ओके, तो पापा क्या करते हैं? अच्छा क्या प्रोफेशन आपके पापा का? अच्छा जॉब करते हैं, चलो बढ़िया है यार। ठीक है।
तो मम्मी हाउस वाइफ है, अच्छा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार आपने काम की शुरुआत करी है तो आप काफी रिस्पॉन्सिबल, अच्छा बड़े, सबसे बड़े हो क्या आप घर में? अच्छा ठीक है, अच्छा सबसे छोटे हो, ओके ओके। फिर तो यार काम बड़े बहन भाई कर लेते होंगे। हाँ हाँ ठीक है ना। ऐसे बातों से बातें निकालते निकालते कहीं ना कहीं से किसी किसे आपने बंदे को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना होता है। ठीक है। और कई बारी हमारी वॉइस टोन ही ऐसी होती है, बंदे को पता चल जाता है तो रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। ओके। ये क्या कर रहा है, रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। अगर उस बंदे को आपने फील करवा दिया आपके रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, आपकी आवाज में वो पावर नहीं है, तो वहां से बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपसे दूर भागेगा। ठीक है। आपने च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, आपने चिपकू नहीं बनना, उस बंदे को फील नहीं करवाना कि आप चिपकू हो। आपने इसको फील करवाना है कि भाई, आपने ऐसी ऐसी बातें बोलनी कि बंदा आपसे खुल जाए थोड़ा सा। क्या? पर्सन आपसे खुल जाए। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप क्या व्यवहार है वो बातों से होगा। और उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, लोक व्यवहार। उसके अंदर बताया गया है कि आपने बातें कैसे करनी है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। और बाकी देखो, किताबें पढ़ के आज तक कोई भी बंदा नहीं कर पाया है, किताबें पढ़ के उसको अप्लाई करना रहता है। किताबें पढ़ के अप्लाई करने वाले बंदे ही ग्रो किए हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, चाहे किताबें 10 बार पढ़ लो, फायदा ही नहीं होगा। ओके। तो आपको बंदे से बात करने का लहजा चेंज करने की जरूरत है, अगर तुम्हें बात करनी नहीं आती है। ओके। आपने एक ही गियर के अंदर गाड़ी नहीं चलानी होती है, आपने प्यार से भी बात करनी होती है, धीरे धीरे से भी बात करनी होती है। ओके। ऐसे करके बंदा आपको थोड़ा सा फील करवाता है, बढ़िया करवाता है। ठीक है जी। ऐसे आपने बात करनी होती है। अब रिलेशन बिल्डिंग हो गया ना जब आपका, 10 15 20 मिनट जैसी जितनी भी आपने बात करी है। ठीक है। अब डे 3 के बाद में क्या होगा, सबसे बड़ी चीज, हमने उसकी करवानी है मिनिमम बिलिंग। 1500 रुपए की या फिर 2000 की, जितनी भी होती है, आप जितनी करवाते हो, 5000 की करवाना चाहो 5000 की करवाना चाहो। तो आपने इस कॉल के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताना है। ठीक है, बातों बातों में क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी बतानी है। ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट आया हुआ है, और उसको थोड़ा फील करवाना है कि प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी होते हैं। कॉल पे भी 2 4 मिनट आप बता सकते हो, उसकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसको फिर आपने बताना है कि देखो यार, अभी आपको बताया गया होगा कि 2cc वगैरह कैसी होगी। तो आपको 2cc के बारे में कुछ डाउट होंगे ना कि यार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, मेरे को कितने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, क्या मुझे सेल करना पड़ेगा, ये बहुत सारे डाउट आए होंगे ना आपको। ठीक है। तो डे 3 के बाद में आपने क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कि डे 3 के बाद में आप उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे सकते हो। क्या? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे एक मैंने सुबह ग्रुप के अंदर डाली थी ना, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की थी आफ्टर डे 3, शायद ग्रुप में देखी होगी। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग थी, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, सोच के बताऊंगा, वो सारे ऑब्जेक्शन उस पर्सन के क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये ट्रेनिंग भी दे सकते हो। या फिर एक और ट्रेनिंग है, रवि पांडे के नाम से है। ओके। और वो 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है। उस 1.5 घंटे की ट्रेनिंग ऐसी है, अगर आपके पर्सन ने दिल से उस ट्रेनिंग को लगा लिया ना, पूरी फॉरएवर के जितने भी डाउट है ना, अगर तुमने देख ली, तुम्हारे एएस लेवल है, एएम है, मैनेजर है, जो भी लेवल है तुम्हारा, उस सारे लेवल के ऊपर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उस ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी तकड़ी करनी आ जाएगी कि सामने वाले के डाउट तो क्लियर हो रहे हैं, आपकी भी कम्युनिकेशन काफी बेटर हो जाएगी। वो ट्रेनिंग सीरियसली आपको लगाने की नीड है। अगर आपने नहीं लगाई है तो उसकी ट्रेनिंग का जो लिंक है, वो आपको मैं नाउ अभी ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। ये लो, मैंने भेज दी। अभी खोल के मत देख, बैठने लग जाना। ठीक है। ये रवि पांडे सर की 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, ये आपने जरूर लगानी है। लगाने के बाद में आपको फील होगा कि सच में मेरे अंदर कुछ गया है। ये ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है। अगर इस पर्सन ने ये पावर ट्रेनिंग लगा ली, तो उसके बाद में रात को आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को, ठीक है, आप उसको नीड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है। जो हम ट्रेनिंग नीड प्रोडक्ट की लाइव करते थे 5 बजे या 4 बजे, अकॉर्डिंग टू मी,
मुझे जहां तक लग रहा है कि डे 3 के बाद बंदे कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं या फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो वो ट्रेनिंग आपको उस पर्सन को नीड प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी है। क्या लगानी है जी? रिकॉर्डिंग देनी है। जैसे डे 1 रिकॉर्डिंग दी है ना, वैसे उस ट्रेनिंग को आपको रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा। ओके। ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया ना क्या क्या करना है? ठीक है। चलो, नीड प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है ना, वो आपने रिकॉर्डिंग देनी है। जब रिकॉर्डिंग लगा ली, उसको पता चल गया कि क्यों प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो आपने जैसे डे 3 के बाद में नेक्स्ट डे था जो, ठीक है, डे 3 के बाद में क्या था? कहाँ चला गया डे 3? यहाँ पे आ गया। ओके। डे 3 के बाद में आपने उस दिन कॉल पे बात करी। कॉल पे बात करने के बाद में उसको आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। ओके। उसके बाद में क्या करा? आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दी, रवि पांडे सर की दी, और नीट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे दी। नेक्स्ट डे, कौन सा डे? शायद चौथा, पता नहीं, पांचवा दिन आ गया अब, जिस दिन आपको मिनिमम बिलिंग करवानी है। ये लो, ये रंग ले लेता हूँ अपन। अब कौन सा दिन आ गया? जिस दिन मिनिमम बिलिंग करानी है। ये मिनिमम बिलिंग की मीटिंग होती है ना, ये मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट की होती है। अगर तुम्हारे बंदे कम है ना, तो 1 to 1 करवा लिया करो मेरे से। 15 मिनट में मैं बता दूंगा कि मिनिमम बिलिंग में ऑर्डर करना होता है। ठीक है। मिनिमम बिलिंग करवानी है, उस दिन आपने बंदे को अटैच रखना है और उसको बताना है कि आज इतने बजे मिनिमम बिलिंग। नहीं है, इवन ये बोलना होता, आपने बोलना है कि आज तुझे बताया जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, तेरी आईडी कैसे एक्टिवेट होगी। ठीक है। आपकी आईडी कैसे एक्टिवेट होगी और कैसे आपने शुरू करना है, ये ट्रेनिंग के अंदर तुझे बताया जाएगा। और ये मीटिंग है ना, 10 से 15 मिनट की रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, और कैमरा ऑन करके बैठना। ठीक है। इस दिन पर्सन आपको क्या करेगा? इस दिन पर्सन आपको क्या करेगा? आपको फर्स्ट ऑर्डर दे के जाएगा। कितने का? 1000 1500 का। 1000 या 1500 की आपकी क्या होगी? मिनिमम बिलिंग हो चुकी है। क्या हो गया? 1000 से 1500 की मिनिमम बिलिंग होगी। 1 मिनट। ओके। 1000 1500 की मिनिमम बिलिंग होती है। और अगर ये मीटिंग शाम को है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई कल क्या हो रहा है इसके। हम्म, ठीक है। कहाँ पे थे अपन? 1000 से 1500 की बिलिंग करेगा। आई थिंक ये थोड़ी हीट हो चुकी है। 1 सेकंड, चार्ज हटा देते हैं। बहुत ज्यादा हीट हो रही है। ठीक है। 1000 से 1500 की आपने मिनिमम बिलिंग करवा दी है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? उस पर्सन को कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है? ठीक है। उस पर्सन को कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है, ये थोड़ा सा समझ लो आप।
हाँ अब सही चल रही है। ओके, अब इसकी मान लो मिनिमम बिलिंग हो चुकी है, इसका आईडी एक्टिवेट हो चुका है, और इसको हमारा जो बिगनर्स वाला ग्रुप है उसके अंदर भी हमने ऐड कर दिया है, जिसके अंदर ये ट्रेनिंग लगा रहा है। अब हम दिक्कत पता है क्या करते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि पर्सन का माइंड सेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। हम बहुत बार ये सोचने लग जाते हैं, और सोचते सोचते उस बंदे को लैग कर देते हैं। एक दिन गया, दो दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन बंदा गायब। और फिर हम बोलते हैं कि सर हमसे नवा संभाले नहीं जाते। क्यों नहीं संभाले जाते? हम नए बनाने के चक्कर में जो क्लोजिंग वाले बंदे होते हैं उनको हाथ से निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? उन पर्सन को हाथ से निकाल देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है जिससे हमारी क्लोजिंग है वो बेस्ट रहे, और हमें इस ट्रेनिंग के बाद में हमें रिजल्ट आए और हमारे सीसीज आए। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम बिलिंग हो चुकी है, मिनिमम बिलिंग के बाद में क्या कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है? आपको मिनिमम बिलिंग के बाद में आप पेरेंट सेशन दे सकते हो। वैसे तो पेरेंट सेशन क्लोजिंग के बाद देना होता है, पर आप बंदे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप पहले ही दे सकते हो, कि भाई अब तुझे दिक्कत आने वाली है, मैं तुझे कैसी ट्रेनिंग देता हूँ जिसमें 2cc के अंदर अपने पेरेंट्स ने हेल्प की है, और अब तुझे 2cc करनी है ना, तो 2cc के बारे में तुझे बताया जाएगा। तो आप उसको पेरेंट सेशन दे सकते हो। ठीक है, पेरेंट सेशन है जिसके अंदर पेरेंट्स बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे काम करा। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुई, सारी चीज होगी। इसके साथ साथ में आफ्टर डे 3 आप क्या दे सकते हो? डीप मार्केटिंग प्लान, जिसके अंदर 10 तरीके की इनकम बताई जाती है। वो सेशन आपने कब देना है? आफ्टर मिनिमम बिलिंग। ठीक है, और इस ट्रेनिंग की आपने, ठीक है, जब ये ट्रेनिंग दे दी आपने, 1 to 1 में के अंदर क्या बताना है? 1 to 1 के अंदर आपने पता है क्या बताना है? मान लो ये ट्रेनिंग होगी, तो उस दिन आपने उस पर्सन से 1 to 1 मीटिंग करी, उस 1 to 1 के अंदर आपने पता है क्या बताना है? मान लो आपके 4 पर्सन हैं जिनकी आपने ये मीटिंग कर दी है, जिसने ये सारे मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, आपने चारों लोगों को क्या करना है? जूम पे लेना है। जूम पे लेने के बाद में आपने वो सारी चीजें रिपीट करनी है कि यार देख, तूने 10 तरीके की इनकम देखी, अब मैं तुझे बताता हूँ कि जो बंदा मैनेजर होता है उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। आपने क्या करा? अपना इंस्टाग्राम ओपन करा, आपने 8 से 10 प्रोफाइलें चूज कर लेनी है कि कौन कौन सी प्रोफाइल मुझे शो करनी है। आपने क्या करा? मैनेजर लेवल बताया कि जो बंदा 120 सीसी करता है उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो आप 2 से 3 मैनेजरों की प्रोफाइल देख सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो कि ये देख भाई ये मैनेजर है, और आज इसका ये लाइफस्टाइल है, यहाँ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। फिर आपने सीनियर मैनेजर बता दिया, सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल बता दिया भाई ये बंदा लाख रुपए कमा रहा था, और सीनियर मैनेजर 2 से 3 लाख रुपए कमाता है। फिर आपने सोरिंग मैनेजर की दिखा दी, कि जो बंदे सोरिंग मैनेजर हैं जो हमारे सीनियर हैं, आप बता सकते हो भाई उनके पास में कौन सी कार है, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे घूम के गए हैं, आज उनकी 6 से 7 लाख रुपए इनकम है। उसके बाद में डायमंड सफायर मैनेजर, जो भी लेवल है उनकी प्रोफाइल दिखा सकते हो, उनका लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा सकते हो। फिर सोरिंग सफायर मैनेजर, फिर डायमंड मैनेजर, है ना, इंडिया के अंदर डायमंड मैनेजर है, जैसे डायमंड सफायर जस ब्राड है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड सफायर पे हैं। डायमंड मैनेजर पे भी बहुत सारे लोग हैं। आप क्या कर सकते हो? उनकी इंस्टा प्रोफाइल है वो विजिट करवा सकते हो, दिखा सकते हो कि फॉरएवर के अंदर किस किस तरीके से लोग लाइफस्टाइल देख रहे हैं। इसके बाद में एक हुमानी नाम की लड़की है, ठीक है, उनकी आप इंस्टा प्रोफाइल दिखा सकते हो, जो फॉरएवर के अंदर सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर है, जिसके ये मान लो कि जिसके डायरेक्ट के अंदर 1000 के समथिंग मैनेजर होने वाले होंगे। 1000 मैनेजर फ्रंट के अंदर हैं। सोचो, सीनियर मैनेजर 2 मैनेजर बना के बनता है, जिसकी इनकम 2.5 लाख होती है, जिसके फ्रंट में 100 1000 मैनेजर हैं, उसकी इनकम कितनी होगी? करोड़ों के अंदर। ठीक है, आप फॉरएवर के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रोल्फ किप के बारे में भी दिखा सकते हो, उनकी इंस्टा प्रोफाइल दिखा सकते हो, जिनके पास में अपने प्राइवेट जेट भी हैं, खुद के प्राइवेट जेट हैं। सोच लो कैसा लाइफस्टाइल होगा उनका। ओके, मिक्लोस बर्गिस, उनकी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उनकी भी दिखा सकते हो, जिनके पास में इतनी स्पोर्ट्स कारें हैं। आपने बहुत सारी ट्रेनिंगों में देखा होगा ना उनकी पिक्चर वगैरह, वो ले लो स्क्रीनशॉट यार, क्या दिक्कत है? दिखाओ बंदे को डेटा, एक पीपीटी बना लो, मैनेजरों की 4 फोटो लगा लो, उनकी गाड़ियां दिखा लो, उनके चेक लगा लो, कि ये देख मैं तुझे मैनेजर की पीपीटी दिखाता हूँ। एक स्लाइड मैनेजर की, दूसरी सीनियर मैनेजर की, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, पांचवी इसकी, छठी इसकी, सातवीं इसकी, दिखाते रहो, एक डेटा बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में
आप अपने टीम फायर की पावर दिखा सकते हो। आपने इसी ट्रेनिंग के अंदर आपने 6-4 नंबर की जितने भी मैनेजर हैं उनका टेस्टिमोनियल, मतलब कि ट्रांसमिशन वाली फोटोज होती है ना, कि पहले जब शुरू करा था, तब शुरू करते करते कैसे थे, और आज इनका लाइफस्टाइल क्या है। बहुत सारी फोटोज देखी होंगी ना आपने, कि पहले पुरानी फोटो लगी होती है, उसके बाद में उनकी खुद की लाइफस्टाइल वाली फोटो आती है, दुबई में घूम रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो मिल जाएंगी, कि पहले वो बंदा जूस की रेडी लगाता था, पहले वो भट्टे पे काम करता था। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनी, जैसे देवराज सर पहले भेड़ बकरियां चराने का काम करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर का काम करते थे। वो सारी चीजें आपको उस बंदे को इस ट्रेनिंग के अंदर दिखानी पड़ेंगी। ठीक है। यही ट्रेनिंग होगी जो आपको सीसी निकाल के देके जाएगी, और यही ट्रेनिंगें होंगी जो 1-to-1 करेंगी, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करेंगी। अगर तुम पूरी जिंदगी अपने सीनियर पे डिपेंड हो ना, सीनियर गायब हो गया, तुम्हारा बिजनेस गायब हो जाएगा। अगर तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सीनियर ने फोन करके नहीं बोला कि 11 बजे तक बैठना है। मुझे पता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर इतने सारे लोगों की, तो मुझे मेरा काम खुद को करना होता है। मैं अगर बताऊं ना, मेरे सीनियर का पिछले 10 दिन से मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया हुआ है, वो बाहर घूम रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करूं, अगर तुम खुद का काम खुद कर रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंट हो। अगर तुम्हें फोन कर करके मोटिवेट किया जाता है, तो आप थोड़े टाइम के लिए हो, टेम्परेरी हो। तो तुम्हें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। वैसा बनाने के लिए थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा पेन होगा, दिमाग खराब होगा। ठीक है, लोगों से माथापच्ची करोगे, शुरू शुरू में होगा। जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सीखना है, फॉरएवर को प्रेजेंट करना, ये ट्रेनिंग ही देना। बाद में देने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको वो रिपीट करना, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आप याद करो, जब तुमने नया नया एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, आपको टाइपिंग करनी नहीं आती थी। आज आप आंखें बंद करके मैसेज टाइप कर देते हो। आसान हो गया ना। तो एक दो बारी दिक्कत आएगी वो चीजें ढूंढने में। जैसे तुम्हें टाइपिंग करते थे, ABCD नहीं पता चलती थी कहाँ पे है, एक बार पता चल गई, अब ये यूं चलती हैं उंगलियां। वही वाली बात है, तुम्हें डेटा ढूंढने के लिए पता होगा कि कौन सा बंदा मैनेजर है, उसकी प्रोफाइल ढूंढने में दिक्कत आएगी, कौन सा सीनियर मैनेजर है, उसकी प्रोफाइल एक बार ढूंढ लिए, कॉपी पे लिख के रख लिए कि कौन सा यूजर नेम, कौन कौन सा मुझे सर्च करना है। ठीक है। ज्यादा नहीं बोलता, आप अपना दूसरे अकाउंट के ऊपर, दूसरा छोड़ो, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जब उनको प्रोफाइलें दिखाओगे ना, आप खुद को उन सीनियर की रीलें भेज के रख लेना। क्या? उन सीनियर की रीलें खुद को भेज के रख लेना, जैसे व्हाट्सएप पे खुद को भेजते हो ना, आप उनको भेज के, ये मैनेजर की रील है, ये सीनियर मैनेजर, ये सोरिंग मैनेजर की, कोई टेस्टिमनी की रील है, वो टेस्टिमनी की रील अपने आप को भेज के रख लो, कि भाई इस बंदे को मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाली चीजें दिखानी है। सर्च बार में जाने की जरूरत ना पड़े, कि तुम्हारा डेटा तुम्हारे इंस्टाग्राम पे दिखे, कि भाई मुझे क्या करना है, मेरी इनबॉक्स में जाना है, मेरी इनबॉक्स में सारा डेटा मिल जाएगा मेरे को। ओके। आई बात समझ में? ये वाले काम कर लो, तुम्हारे रिजल्ट 10x छोड़ो 100x बढ़ जाएंगे। ठीक है। आया बात समझ में? तो ये सारी चीजें जब होंगी, बंदे का माइंड से जो है कि भाई जो पैसे वैसे दिखाए जा रहे हैं, वो सच में लोग कमा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है। मनदीप सर की जरूर दिखानी है, उनके बारे में बताना है कि ये पर्सन वो है जो 1.25 लाख की 2007 के अंदर जॉब छोड़ के फॉरएवर को फुल टाइम करने के लिए आए थे। ओके। ये वाली चीजें बतानी है आपने। तो पावर दिखानी है, वैल्यू बतानी है टीम फायर की, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताना है कि मैं पहले कैसी थी, आज मैं क्या चेंज आ चुके हैं मेरे अंदर, मैं पहले कैसा था, मेरे अंदर क्या चीजें आ चुकी है। ओके। ये सारी चीजें जब आप बताओगे, उस बंदे को वैल्यू मिलेगी कि हाँ सच में मुझे कुछ बताया जा रहा है, मेरे अंदर कुछ डिलीवर हो रहा है। अगर वही बंदे वही चीजें रिपीट करते जाओगे, वही बातें बताते जाओगे, कि यार 2CC कर ले यार, ये कर ले यार, अब 2CC करनी है, पैसे का जुगाड़ हो गया, क्या हो गया, बंदा फील करने लग जाएगा कि ये बंदा च्युइंगम मार्केटिंग कर रहा है, और वो बंदा लीव कर जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू नहीं दी। यही तो वैल्यू होती है यार, यही 1 घंटा तुम्हें पैसे कमाने के लिए आएगा। सोचो, तुम्हें लग रहा है ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं तुम्हें बताऊं, कॉल सेंटर की जॉब होती है, 8 घंटे बंदा जॉब करता है, 200 की लिस्ट दी जाती है। तुम्हें कितने की लिस्ट मिलती है? 30 की। 10 फोन उठाते नहीं है, तुम भागो भागो जाते हो कि यार आज तो 3 बंदों को गाइड करना पड़ता है, और वहीं पे 3 बंदों में तुम उलझ के रह जाते हो। ठीक है। तो तुम्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तुम्हें दिक्कत ये होती है कि तुम सीनियर पे डिपेंड हो। आज वाइफ फॉरएवर होगी तो बंदा आ गया, नहीं तो बंदा गया आज से। जब तक ये तुम्हारे माइंडसेट होगा कि तुम्हारा सीनियर ये मीटिंग करेगा, मान लो जिस दिन वाइफ फॉरएवर नहीं हुई, जो मैंने तुम्हें चीजें बताई है वो आप बता दो उसको,
तुम्हारे टॉपिक डिसाइड होंगे तभी तो दे पाओगे ना। जो चीजें वाई में बताई जाती है आप खुद बता दो। पर नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है डे वन के अंदर बताया गया जाता है। तो ट्रेनिंग ऐसे लगाओ कि ट्रेनिंग देनी सीख जाओ। समझ रहे हो? मैंने जितनी भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, जिंदगी में एक बार ही घोट के पी हुई है। नीट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के मैंने डायरी के नोट्स बनाए हुए हैं। वो ट्रेनिंग जिंदगी में एक बार ही लगाई थी। वो आज तक नहीं भूला हुआ, सारी चीजें याद है। वाई फॉरएवर की एक बार ही ट्रेनिंग लगाई थी। पहली बारी वाई फॉरएवर करी थी। आज सबसे ज्यादा तकड़ी वाई फॉरएवर क्लियर करता हूँ। एक बार ही ट्रेनिंग लगाई थी, सारी सारी ट्रेनिंग है। आज रट्टा मारा हुआ है। और वो रट्टा इतना है कि नई चीजें ऐड करते जा रहा हूँ, वो याद है मेरे को। तुम्हें जिंदगी में एक बार ही काम को करना सीखना है, बार बार सीखना नहीं है। एक बार काम सीख गए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, सीख लोगे। सीख लोगे ना? ठीक है। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई। नहीं तो गेम से बाहर हो। तुम अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, तुम्हें फुटबॉल के रूल ही नहीं पता। समझ रहे हो? फुटबॉल के रूल ही नहीं पता तो तुम क्या हो जाओगे, हर जगह फाउल करोगे और आपके पॉइंट कट जाएंगे। क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि बाउंड्री के बाहर जाके बॉल पकड़ने में छक्का माना जाता है। और तुम सोच रहे हो कि बंदा आउट हो गया। है ना? तो आपको रूल पता होने चाहिए कि कब बंदा फाउल होता है, कब आउट होता है। तो आपको ये फॉरएवर के रूल पता होने चाहिए। फॉरएवर की प्रिंसिपल तुमने ट्रेनिंग ली है ना, फॉरएवर की प्रिंसिपल्स की। वो प्रिंसिपल्स कॉपी पे लिख के ऐसे चिपका के रख लो कि कौन से बात कौन 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 सी चीजें मुझे बतानी है। बिजनेस साइकिल आपके पास में होना चाहिए कि कौन सी चीजें कब बतानी है। तो ये मैं आपको बिजनेस साइकिल ही बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, पता है क्या आएगी? यहां तक आपने बढ़िया बंदे को गाइड कर दिया, अब आएगा लेवल अप सेशन। फिर लगाना आपने लेवल अप सेशन। नवजोत सर का किसी का भी लेवल अप सेशन होता है, तो आपने उस लेवल अप सेशन के अंदर 2cc के बारे में बताया जाता है। उसके अंदर उस पर्सन को बिठा दो विद हाइप के साथ में कि भाई तेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब तुझे आज ट्रेनिंग लेनी है। वो ट्रेनिंग लेनी है, 2cc के बारे में बताना है। और आपको पता होना चाहिए कि उस ट्रेनिंग के अंदर अगर आपकी मैक्सिमम 4 लोग बैठे हैं, भाई तुम खाली बैठे हो, मैं बोलता हूँ लेवल अप सेशन आप जरूर अटेंड करो। तुम्हें फॉलो अप लेने में आसानी होगी। ठीक है? तुम्हें तुम्हारे नॉन जोन के बंदे बैठे हैं ना, तुम्हें वो सेशन जरूर अटेंड करना है जो बंदा अटेंड कर रहा है। ठीक है? तभी रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपने लेवल अप सेशन देना है। उसके बाद में आपने उसको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेने के बाद में आफ्टर लेवल अप सेशन के बाद में आपको क्या करनी है, टेस्टिमनीज भेजनी है। टेस्टिमनी और बहुत सारी वीडियोज होती हैं, वो आपने इसको भेजनी है। टेस्टिमनी जैसा बंदा है, जिस बंदे ने 2cc करी उसकी टेस्टिमनी देनी है। कैसा बंदा है उसको वीडियो कुछ डेटा रिकॉर्ड देना होता है फॉरएवर का, वो आपने देना ही देना होता है। वो डेटा आपको मिल जाएगा। अभी मेरे पास है नहीं, रेज होगा, मैं दूसरे फोन से देख के आपको दूंगा। तो आपके सीनियर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आई बात समझ में? ठीक है। ये सारी चीजें जब आपकी होंगी तो आप काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां तक आपने बहुत सारी चीजें समझी होगी, कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। और मैं आपको बताऊं, फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बंदा लैग कर जाता है। हम उसको क्या करते हैं, सर उसने तो, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अब यहाँ तक प्रोसेस तो लिंक के फॉरवर्ड करके हो जाएगा, पर सीसीज कैसे आएंगी वो आपको बताता हूँ। कि यहाँ तक हो गया ना, बंदे का डिसीजन नहीं बन रहा 2cc को लेके, तो आप अपने मैनेजर से बात करवाओ। इस ट्रेनिंग के अंदर, लेवल अप ट्रेनिंग के अंदर सर बोलते हैं कि आपको एक मैनेजर होगा जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है। आप अपने मैनेजर से मिलो। आप अपने मैनेजर से टाइम लो और उन पर्सन को बोलो कि मेरे, मैं आपको मैनेजर से टाइम दिलाता हूँ। मैनेजर क्या करेंगे, 2cc के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि 2cc कैसे करनी है। फिर भी पर्सन माइंडसेट नहीं है, तो यहां पे ही गेम पलटती है। यहां पे ही सर्कुलर गाइडेंस काम आती है। क्या आती है? यहीं पे ही सर्कुलर गाइडेंस आपके काम आती है कि कैसे बंदे को मिलवाना होता है। मैं आपको बताऊं, तुम पूरा एफर्ट्स लगा देते हो बंदों को ये करवाने में, वो करवाने में। तुमने तो बहुत ज्ञान दे दिया, तुम्हारे सीनियर ने बहुत ज्ञान दे दिया। तुम अपने सीनियर को बोलो, सर 4 बंदों की क्लोजिंग करवाई थी ना, 2 बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पर्सन की सर्कुलर गाइडेंस करवाओ किसी तीसरे बंदे से।
तो मैं किसी सुपरवाइजर से टाइम लूंगा आपके पर्सन के लिए सिर्फ 15 मिनट का, और वो बंदा अपनी टेस्टिमनी बताएगा और उसकी बातें असर करेंगी करेंगी, वही बातें तुम बता दो नहीं करेंगी। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यही काम करवाना, आपने अपने मुंह से बोलना है। समझ में आ रहा है? आपको प्यास लग रही है, आपको पानी पीना है, तो आपको उठ के नल के पास आना पड़ेगा या नल आपके पास में आएगा? अगर आपको सुपरवाइजर करना है, आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी या सीनियर तुम्हें देने आएगा? याद रखना, सपोर्ट कभी भी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। क्लियर हुआ? आपको बंदे को तब तक सर्कुलर सर्कुलर गाइडेंस करवाते रहना है जब तक वो आपके साथ में काम शुरू ना कर ले। ठीक है? जब तक आपके साथ में काम ना कर ले। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम दसरा मसरा कर देते हैं। टू डू लिस्ट बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? मान लो ये डे 1 वाले बंदे हैं, ये डे 2 वाले हैं, ये डे 3 वाले हैं, ये आफ्टर डे 3 वाले हैं। ठीक है? ये आफ्टर मिनिमम बिलिंग वाले हैं। आपने इस पेज को इस तरीके से मेंटेन करना है। जो बंदे आज आपके डे 1 में आए हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, ये 3 बंदे आ गए, तो ये आपका फॉलोअप हो गया। उसके बाद में ये जो बंदे आ गए हैं ए बी सी, ये हो गया। फिर डे 3 वाले बंदे हैं पर्सन ए और बी। फिर जिनकी आपने डे 3 करवा दी है, जिनको आपको पता है कि डे 3 कंप्लीट हो चुका है, उन सारों के नाम यहाँ पे होने चाहिए। चाहे वो बंदा फोन उठा रहा है नहीं उठा रहा, डे 3 वाले बंदों के आपके नाम होने ही होने चाहिए, ताकि आपको डेली याद रहे कि ये वाले बंदे हैं, वो डे 3 के अंदर हैं, और इसको मैंने मिनिमम बिलिंग करवानी है, इसको मैंने डाउट क्लियर करवाने हैं, इसके मैंने ये करवाना है, इसका मैंने ये करवाना है। आपको डेली याद रहना चाहिए कि आफ्टर डे 3 वाले बंदों से मैंने क्या क्या करवाना है, किसकी सर्कुलर गाइडेंस करवानी है, किसकी क्या करवानी है। इसके अलावा जिसकी मिनिमम बिलिंग करवानी है, इसकी आपने लिख दिया। जिसकी मिनिमम बिलिंग आ चुकी है, मान लो जिसकी आपने अरेंजमेंट करवानी है, आपने लिख दिया कि इसका अरेंजमेंट करवाना है कितने का, 1500 का। मान लो 500 का वॉलेट बुक हो गया, कितने करवाना है, 1000 का। जिसकी मिनिमम बिल आ गई, मान लो पर्सन ए की मिनिमम बिलिंग आ गई, तो इसको क्या करवाना है, डाउट सेशन देना है। इसको बी को क्या बताना है, मिनिमम बिल आ गई, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देनी है। पर्सन सी है, इसको आपने क्या करवाना है, सर्कुलर गाइडेंस करवानी है। इसको क्या है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने सारी चीजें लिखनी है। मान लो जिन बंदों की ये मिनिमम बिलिंग आ चुकी है, D, E, F, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 10 लोगों की मिनिमम आ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मैंने लेवल अप देना है, इसको मैंने ये करना है। जिसका लेवल अप हो गया, उसको आपने क्या करवाना है कि इसका मैंने अरेंजमेंट करवाना है। जिसको अरेंजमेंट बता दिया कल, उसको आपने क्या करवाना है, सर्कुलर गाइडेंस करवाना है कि सर इसके दिक्कत आ रही है, इसको ये चीजें बताओ। ऐसे करके आपकी टू डू लिस्ट जब मैनेज होगी, तब आपको समझ में आएगा, जब आपकी आंखों के सामने सारी चीजें होंगी कि भाई मेरे डे 3 वाले इतने बंदे हैं जिनकी मिनिमम बिलिंग करवानी, जिनके डाउट है, जिनको मिनिमम बिलिंग करवानी है। आफ्टर मिनिमम बिलिंग मेरे इतने सारे लोग हैं जो भाई इतने मिनिमम बिलिंग करवा के जेल जो भाग चुके हैं। तो जो बंदे के हाथ खड़े हैं ना भाई, दो ही ऑप्शन है, या तो रिटेलिंग सिखा के काम करवा दो। रिटेलिंग से नहीं करवा रहे हैं, तो आप उनको बोल कि भाई मैं तेरी टीम बनानी शुरू करवाऊंगा, तू टीम बनाना शुरू कर और मैं तुझे बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं। उस बंदे से बंदे ले लो, क्या पता 2-4 ढंग के बंदे आपको मिल जाएं, क्योंकि ट्रस्ट तो वो कर ही चुका है। दिक्कत बेचारे को पैसों से आ रही है, फॉरएवर से दिक्कत थोड़ी है, तुमसे दिक्कत थोड़ी है। काम तो वो करना चाहता है, पर आपने उसको दूसरा रास्ता नहीं बताया। हो सकता है कि उसके 4 बंदे चल जाएं और उसको मोटिवेशन मिल जाए, वो किसी से उधार ले ले, किसी से लोन ले ले, कोई कोई चीज ऐसी है जो गिरवी रख दे अपने करियर के लिए। समझ रहे हो? लोग क्या लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट लोन लिया था एक बाप ने, उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। भाई गए ना पैसे खराब। तुम तो फिर भी उसको सिखा रहे हो, 2-4 हजार का जुगाड़ नहीं कर सकता क्या वो? कर लेगा ना? तो तरीके बताओ। सर्कुलर गाइडेंस में ही उस बंदे के दिमाग में ये चीजें डाली जाएगी। तुम उसको डेली थोड़ी बता सकते हो कि भाई ये बेच दे, वो बोलेगा पागल है, कल तो भी बोल रहा था मम्मी पापा से ले, आज तू बोल रहा है बेच दे। ये बातें आपने सारी सर्कुलर गाइडेंस में ही बुलवानी है कि भाई इसको ये तरीका बता, वो तरीका बता, ये तरीका बता। आई बात समझ में? ठीक है? हो जाएगा काम।
हाँ जी। हेलो। समझ में आ गया? यहां तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। मरते दम तक आपने लेवल अप वाले बंदों को करना है भाई। 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, तो भाई डेली तू 9 बजे वाली मीटिंग लगा। इन बंदों को तो तुम्हारा डेली कॉल जाना चाहिए कि भाई मीटिंग लगाई तूने 9 बजे वाली, लगाई तूने 8 बजे वाली। डेली उसको ट्रेनिंग देनी ही देनी, अपने तरीके से टेस्टिमनी ट्रेनिंग है दोस्तों। और डेफिनेटली तुम्हारा पर्सन कन्वर्ट होगा ही होगा जब आपके सामने ये आफ्टर डे 3 वाले बंदे होंगे ही। कंप्लीट है। हाँ जी। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लंबी जा चुकी है, मुझे जहां तक फील हो रहा है। हाँ जी। ओके। तो मैंने आपको काफी चीजें बताई है, ये चीजें आपने लिखी भी होंगी और आप अपने जीवन में उतारोगे जो मैंने बताया है। अब जब भी तुम भूलोगे ना कि सर सीसी नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रही, मैं ये ट्रेनिंग का लिंक आपको बार बार भेजूंगा और आपको याद करवाऊंगा कि ये ट्रेनिंग दोबारा ले और जिसमें बताया गया है वो चीजें अप्लाई कर, तुझे रिजल्ट जरूर आएगा। ओके। तो आई थिंक आपने अपना 100% दिया ट्रेनिंग को सुनने में, डायरियां भर दी होगी। किस किस ने डायरियां बनाई है दिखाना, किस किस ने नोट्स बनाए हैं? हाँ जी। काफी सारे पेज भर चुके हैं आपके तो। और भी कैमरा ऑन करके दिखा दो। हाँ जी, दिखा दो। बना लिए? ठीक है। ओके। तो अब क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अब मैं ट्रेनिंग को एंड कर रहा हूँ। सो ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो भी ग्रुप के अंदर हो उस ग्रुप के अंदर डालो और बता दो कि हमने आज क्या सीखा। ठीक है जी। तुम्हारी डेली एक्टिविटी ही बताएगी कि तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि माहौल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? माहौल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और माहौल एक इंसान कभी भी नहीं बना सकता। माहौल आपस में मिलजुल के ही बनता है। आई बात समझ में? अगर मैं अकेला ग्रुप में अंदर ये स्क्रीनशॉट फोन के अंदर डाल दूं कि मीटिंग डन फलानी ढिमकानी, मेरे से क्या हो जाएगा भाई? तुम 15 लोग डालोगे, 20 लोग डालोगे, वहां पे लोगों को पता चलेगा भाई इनकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, जो 11-11 बजे तक भी कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। समझ रहे हो? जो लोग सो रहे हैं ना उनको भी पता चल जाएगा कि भाई कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। यही चीजें तो आपको उन लोगों से डिफरेंट बनाती है ना। अगर आप नई एक्टिविटी करोगे, तुम्हारे और उनके अंदर क्या फर्क रह जाएगा बताओ? रहेगा कोई फर्क? वो भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो। पता कैसे चलेगा भाई? कोई 12 बजे भी बंदा जाग के ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है। तो मैं ये ट्रेनिंग यहीं से वाइंड अप करता हूँ। सो आई थिंक आपने बहुत सारी वैल्यू यहाँ से ऐड करी होगी अपनी लाइफ के अंदर, और अभी कोई भी डाउट आपका नहीं आने वाला है। और ये ट्रेनिंग यहीं पे एंड नहीं होती है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके अंदर जो हमने काम करे हैं, इसके अंदर जो डाउट आएंगे, वो डाउट अपन नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। इसलिए यहाँ पे बने रहना। आगे आने वाली ट्रेनिंग आपको यहीं पे मिलती रहेंगी। ओके जी। अगर आप ये ट्रेनिंग जूम पे देख रहे हो तो नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको जूम पे मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी नेक्स्ट पार्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।